दुनिया का पहले डीएनए कब और कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा। हम आपको बताएंगे इसमें कि किस तरीके से ये हुआ। अस्सलाम वालेकुम वीवर, शाहजी इन्फो एंड टेक की जानिब से आपका होस्ट साबिर अली हाजिर खिदमत है। आज हम आपको बताने लगे हैं कि दुनिया का पहले डीएनए कब और कैसे हुआ। तो ये एक बहुत ही तारीखी वाक़या है और ये मुसलमानों ने, साइंस ने तो आज ये डीएनए इसको इतना उजागर किया है कि हर आदमी अब इससे वाकिफ़ है कि डीएनए क्या होता है। लेकिन ये जो है बहुत ही पुराना ये मामला है डीएनए का। तो उस वक़्त के दौर में ये किस तरह हुआ वो हम आपको बताने लगे। हज़रत उमर का दौर था, उनके दौरे खिलाफत में दो शख्स लड़ते हुए झगड़ते हुए आए कि वो अपने बाप के, हम दो भाई हैं और हम अपने बाप के वारिस हैं। तो उन दोनों शख्स का ये दावा रहा उन दोनों शख्सों का कि मैं अपने बाप का बेटा हूँ और मैं उनकी जायदाद का वारिस हूँ। दूसरे शख्स का भी यही दावा था कि मैं अपने बाप का बेटा हूँ और उनकी जायदाद का वारिस हूँ। तो हज़रत उमर ने दोनों की बातें सुनी, दोनों का मामला सुना और फर्दन उनको वो उससे कहा कि कोई सबूत किसी किस्म का कोई हमें बताएं कि वाकई आप हैं। तो मकसद दोनों की बातें, दोनों के मामला, दोनों ने अपने वालिद का नाम, जो कुछ भी मकसद वो उस वक़्त के मुताबिक प्रूफ कर सकते थे वो उन्होंने हज़रत उमर को पेश किया। लेकिन हज़रत उमर इसका फ़ैसला ना कर सके कि इनमें असल जो बेटा है, जो वारिस है अपने बाप की जायदाद का, वो कौन है। ये 1400 साल पहले का वाक़या है। उस वक़्त हज़रत उमर ने जब ये मामला देखा कि भाई वो किसी फ़ैसले पे ना पहुँच सके, तो दरबार, क्योंकि उस वक़्त दरबार लगते थे, दरबारों में ये मामले होते थे, तो वहाँ पर हज़रत अपना अम्मार यासिर तशरीफ़ रखते थे। तो उन्होंने हज़रत उमर से कहा कि आप ऐसा करें कि ये मामला हज़रत अली के पास आप भेज दें, हज़रत अली को रेफ़र कर दें। हज़रत अली इसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, कोई इसका हल निकालेंगे और वो इंशाअल्लाह इस मामले को हल कर देंगे। तो चुनाचे हज़रत उमर ने जो है उन दोनों शख्सियात को हज़रत अली के पास रवाना कर दिया। तो वो जैसे ही हज़रत अली के पास पहुँचे तो हज़रत अली अपने घर में आराम फरमा से तशरीफ़ फरमा थे। तो उनको अंदर पैगाम भेजा गया कि आपसे दो अशख़ास मिलने आए हैं और हज़रत उमर ने उनको भेजा है, तो वो कुछ मामला आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो हज़रत उमर ने हज़रत अली ने कहा कि आप इनको जो है वो मेहमान खाने में बिठाएँ, तो मैं आता हूँ। आप वहाँ से उठकर अपने दरबार में आए, जो मेहमान खाना वहाँ आए। वहाँ आने के बाद आपने उन दोनों शख्सियात से पूछा कि क्या मामला है। उन्होंने वो मामला बताया कि इस तरीके का मामला है और हम हज़रत आपके पास, हज़रत उमर ने हमें आपके पास भेजा है ताकि आप हमारा ये फ़ैसला कर सकें कि हम में से असल आपकी जायदाद का वारिस कौन है। तो आपने कहा कि आप दोनों इसके दावा जो कर रहे हैं कि आपके पास इसका कोई ठोस प्रूफ, कोई सबूत है कि आप ही इस जायदाद के या इस विरासत के वारिस हैं आप। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। आपने हज़रत अली को फर्दन दोनों को बुलाया और दोनों से जो मामला पूछना था वो दोनों से पूछ लिया। दोनों ने सेम ही बताया, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आया। आपने कुछ देर सोचा, सोचने के बाद आपने उसके फरमाया कि आप जो हैं वो कल तशरीफ़ लाएँ, तो फिर मैं आपको इसका फ़ैसला करके बताऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है। वो दोनों
शख्सियात चली जाती हैं। उसके बाद वो दूसरे दिन फिर हज़रत अली की खिदमत में हाज़िर होते हैं। दरबार लगा हुआ होता है, तो हज़रत अली ने उनसे उन दोनों को ये बुलाकर पूछा कि आपके वालिद किस कब्रिस्तान में मदफन हैं। उन्होंने बताया कि फ़लाँ कब्रिस्तान में मदफन है। आपने वहाँ पर जो है वो कब्र कुशाई का आर्डर दिया कि कब्र कुशाई की जाए, और वहाँ से जो हड्डी मिले उस कब्र से वो मेरे पास ले आए। तो चुनाचे हज़रत अली का हुक्म माना गया और कब्र कुशाई की गई। उसमें से जो हड्डी मिली वो हड्डी लेकर जो है वो हज़रत अली की खिदमत में पेश की गई। आपने उन दोनों शख्सियात का थोड़ा थोड़ा खून निकलवाया और दोनों को एक बर्तन में रख दिया। तो वो आपने जब वो जो हड्डी जो आपके पास आई थी, आपने उस हड्डी को 2 पीसों में तकसीम किया, यानी 2 उसके टुकड़े किए, और दोनों बर्तनों में उस हड्डी को एक टुकड़ा एक बर्तन में डाल दिया और दूसरा टुकड़ा दूसरे बर्तन में डाल दिया। तो कुछ देर के बाद या कुछ वक्त के बाद वो जो एक बर्तन में से हड्डी ने जो है वो खून जज़ब कर लिया, चूस लिया, यानी हड्डी में खून बिल्कुल जज़ब हो गया, और दूसरी हड्डी में दूसरे जो बर्तन में जो हड्डी थी दूसरे बर्तन का खून उसी तरह मौजूद रहा, और वो हड्डी भी उसी तरह वहाँ उसमें पड़ी रही। तो आपने जिस शख्स के खून का बर्तन हड्डी ने नहीं जज़ब किया था या हड्डी ने नहीं पिया था, उस शख्स को बुलाया और पूछने लगे कि आप अभी भी सही बता दें कि आप ही उसके वारिस हैं या वो दूसरा शख्स है। उसने कहा कि हज़रत मैं ही वारिस हूँ। तो आपने दोनों शख्स को बुलाया और वहाँ बाकायदा जो है वो दरबार लगाया गया, और दरबार लगाकर वहाँ पर आपने उनको जिस बर्तन में जिस हड्डी ने खून जज़ब कर लिया था, पी लिया था, उस शख्स को बुलाया, और बुलाने के बाद उसको ये कहा आपने कि क्योंकि ये हड्डी इस शख्स का खून जज़ब कर चुकी है, पी चुकी है, तो ये इस शख्स का हकीकी वारिस है, इस जायदाद का हकीकी वारिस है। दूसरा जो शख्स है आपने कहा ये झूठा है, ये बिल्कुल वारिस नहीं है, क्योंकि जिस शख्स ये उसी के बाप की हड्डी है जिसने ये खून जज़ब कर लिया, ये खून पी लिया। तो व्यूअर्स, ये वो डीएनए था जो मुसलमानों ने 1400 साल पहले इस दुनिया पर, इस कुर्रा अर्ज़ पर किया। आज हमारा साइंसदान, आज हमारे ये अंग्रेज़ लोग ये जो आज बयान करते हैं, ये जो डीएनए को लोग कहते हैं, तो ये डीएनए तो हम मुसलमानों ने 1400 साल पहले इसका जो है ना हम कर चुके थे। इसको डीएनए क्या चीज़ होती है। तो आज हम जो है वो अपने दीन को, अपने कुरान को, इससे हम अपनी रहनुमाई हासिल करें। आज देखें जो है ना वो यहूद व नसारा, ईसाई, जो जिन्होंने तजर्बात किए, हमारे कुरान से इस्तिफ़ादा हासिल किया, हमारे कुरान को समझा, आज वो लोग हमसे आगे जा चुके हैं। और हम जो लोग हैं वो हम अपनी किताब से इस्तिफ़ादा नहीं हासिल करते, अपनी किताब को नहीं पढ़ते, इसका मुताला नहीं करते, कुरान पाक को समझना नहीं चाहते, समझते नहीं है कुरान पाक को। तो मैं आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट भी है, आपसे मेरी ये गुजारिश भी है कि आप मेहरबानी करें, अपने दीन को, अपनी किताब को, कुरान पाक को सीखें और इसको समझें कि ये हमें क्या पैगाम दे रही है। आज जो ये आप लोग, ये जो हमारी न्यू जनरेशन परेशान होती है कि वो फलां मुल्क ने ये कर लिया, फलां मुल्क ने ये कर लिया, आप ये तमाम चीज़ें हमारे नबी, हमारे सहाबा, हमारे जो पैगम्बरान हैं, ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें जो कुरान पाक में मौजूद हैं, ये सब कर चुके हैं, ये सब हो चुकी हैं। क्योंकि अब मशीनी दौर आ गया है, अब इसको थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया है, थोड़ा सा ये जिद्दत में आ गया है।
تو یہ ہمارا جو یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، یہ جو ہمارا جو مسلمانوں نے یہ جو تمام باتیں کی ہیں، یہ جو ڈی این اے ہم نے 1400 سال پہلے کر لیا تھا، آج ہم پھر وہ جو ہے مشینی دور میں بڑے پریشان ہیں۔ آج بھی ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے طبقہ موجود ہیں جو اس ڈی این اے کو معیوب سمجھتے ہیں۔ ڈی این اے کرانا اپنے آپ کی توہین سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کراتے یا یہ کر، تو آپ مہربانی کریں اس قسم کے معاملے سے نکلیں۔ اب تو تعلیمی دور ہے، نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، تعلیم سیکھنا چاہیے، تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو میری یہ گزارش تھی، یہ ایک تاریخی واقعہ تھا جو میں نے آپ کی گوش گزار کر دیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ میں نے جو تاریخی ایک آپ کو معاملہ ڈی این اے کا بتایا ہے، جو دنیا کا پہلا ڈی این اے تھا، جس کے بارے میں بڑی تفصیل سے میں نے گفتگو کی، میں نے آپ کو بتایا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو آخر میں میری آپ سے پھر وہی حسب سابقہ روایت جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے، تاکہ آپ دیکھ سکیں اچھی انفارمیشن، تاریخی معاملات آپ کی انشاءاللہ گزارش کرتا رہوں گا، تو آپ محظوظ ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ صابر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔